इट्स पत्नी और उसके पति की संघर्ष भरी कहानी। कहते हैं कि एक पत्नी अपने पति की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और जब वो पत्नी एक ईमानदार और निडर आईपीएस अधिकारी हो तो उसकी दृढ़ता और संकल्प और भी मजबूत हो जाता है। ये कहानी है एक ऐसी बहादुर महिला की जिसने न केवल अपने कर्तव्य को निभाया बल्कि अपने पति को झूठे आरोपों से बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। सौम्या वर्मा एक तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी थी। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के चर्चे पूरे राज्य में थे। जब उन्होंने पुलिस बल में प्रवेश किया तो उन्होंने एक ही संकल्प लिया था, न्याय के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। उनकी शादी 2 साल पहले अभय मेहरा से हुई थी, जो एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे। अभय का काम भी सच को उजागर करना था, इसलिए दोनों के विचार बहुत हद तक मिलते थे। दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि उनका ये पेशा ही एक दिन उनके रिश्ते की सबसे कठिन परीक्षा बन जाएगा। अभय ने एक बड़े नेता की भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर को उजागर किया था। यह नेता रणवीर ठाकुर राज्य की राजनीति में एक बड़ा नाम था। वह किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहता था और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। अभय ने उसके अवैध धंधों और माफिया कनेक्शन की पोल खोल दी थी। रणवीर ठाकुर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अभय को धमकाने की कोशिश की, लेकिन अभय अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। जब धमकी का असर नहीं हुआ तो ठाकुर ने एक खतरनाक चाल चली। उसने अभय को हत्या के झूठे आरोप में फंसाने की योजना बनाई। एक रात पुलिस ने अभय को गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक व्यापारी सौरभ खन्ना की हत्या कर दी है। पुलिस को उनके घर से कुछ नकली सबूत भी मिले। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। जब सौम्या को इस बात का पता चला तो वह तुरंत थाने पहुंची, लेकिन यहाँ एक अजीब स्थिति थी। इस बार आरोपी उसका अपना पति था और जांच अधिकारी खुद वह नहीं थी। सौम्या को मालूम था कि यह सब रणवीर ठाकुर की साजिश का हिस्सा है, लेकिन वह चाहकर भी कानून की प्रक्रिया को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अभय को बचाने के लिए उसे सबूत चाहिए थे और यह काम आसान नहीं था। थाने में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और उनमें से कुछ रणवीर ठाकुर के इशारे पर काम कर रहे थे। सौम्या ने देखा कि अभय को जबरदस्ती एक अपराधी की तरह पेश किया जा रहा था। उसका दिल रो उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। सौम्या ने पहले तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया और खुद इस मामले की तहकीकात करने का अनुरोध किया, लेकिन उसे हर तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा। जब उसने देखा कि न्याय मिलने में देरी हो रही है तो उसने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी। सबसे पहले वो उस होटल में गई जहां हत्या हुई थी। वहां के सीसीटीवी फुटेज गायब थे। ये साफ था कि किसी ने सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी। सौम्या ने अपनी टीम के विश्वसनीय अधिकारियों को इस मामले में शामिल किया और हत्या के असली सुराग तलाशने शुरू किए। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद सौम्या को एक चश्मदीद गवाह मिला। वह होटल का एक कर्मचारी था जिसने असली हत्यारे को देखा था। ये शख्स रणवीर ठाकुर का खास आदमी था जिसने सौरभ खन्ना की हत्या की थी। इसके अलावा अभय जिस वक्त हत्या का आरोप झेल रहे थे, उस वक्त वह किसी अन्य शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे थे। सौम्या को इसका पुख्ता सबूत भी मिल गया। जब सौम्या ने सारे सबूत जुटा लिए तो वह सीधे थाने पहुंची। वहां पहले से ही रणवीर ठाकुर के आदमी मौजूद थे, जो किसी भी हालत में अभय को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते थे। थाने में जब सौम्या ने सबूत पेश किए तो कुछ पुलिस अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन सौम्या चुप नहीं बैठी। उसने अपनी आईपीएस वर्दी की ताकत दिखाई और कहा, अगर आज न्याय नहीं मिला तो इस वर्दी को शर्मिंदा करने वाले सभी लोगों को मैं बेनकाब कर दूंगी। कानून से बड़ा कोई नहीं है, न मैं, न तुम और न ही रणवीर ठाकुर। सौम्या की आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि सबको झुकना पड़ा। उन्होंने नए सबूतों के आधार पर जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में अभय को निर्दोष साबित कर दिया गया। अभय जेल से बाहर आ गए। रणवीर ठाकुर और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया। सौम्या ने न केवल अपने पति को बचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि ईमानदार पुलिस अधिकारियों के सामने कोई भी अपराधी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। ये घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। सौम्या और अभय की कहानी न सिर्फ कर्तव्य और प्रेम का उदाहरण बनी, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को कितनी भी मुश्किलें आए, वे अंत में जीतते ही हैं। इस कहानी ने समाज में एक सशक्त संदेश दिया,
जब सच्चाई और हिम्मत साथ हो तो कोई भी ताकत अन्याय को ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं दे सकती। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।